हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक्सबॉक्स 3D। और मैं हूं रत्नेश। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम मॉडलिंग कर रहे थे एक रूम की, जिसमें हमने सारे प्रॉप्स रखे। जो भी बेड था इसमें टेक्सचरिंग की हमने, कर्टन्स लगाए और किस तरीके से ये मॉडल किया हमने वार्डरोब को। तो आज हम देखेंगे कैसे आप लाइटिंग कर सकते हो और कैमरा सेटअप करने के बाद रेंडर कर सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको लाइट्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें कैमरा सेटअप करेंगे एक। तो कैमरा सेटअप करने के लिए हम एक वीरे फिज़िकल कैमरा लेंगे और इसको यहाँ से प्लेस करेंगे। अब आप कह रहे हो कि यहाँ से प्लेस करने का क्या मतलब है, आप यहाँ पे अगर रखोगे तो कैसे हमें कुछ विजिबल होगा। तो यहाँ पे रखने का रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कैमरा की हाइट सेट कर लेते हैं, जो कि 5 एक्सिस में 15 या 1500 कर लेते हैं, जो कि ह्यूमन आई के जितना होता है। बाद में हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैमरा रखने का मतलब ये है कि अगर आप इस कैमरे को यहाँ पे रखते और सी प्रेस करते, शिफ्ट एफ, जिससे कि हम सेफ फ्रेम में आ सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम सेटिंग में जाके कस्टम भी कर ले तो आप देखोगे सिर्फ हमें इतना ही विजिबल होगा। और अगर हम इसको और पीछे ले जाना चाहेंगे, अगर मैं इसको दो पार्ट में कर लेता हूँ, पहला पार्ट कैमरा और दूसरा पार्ट टॉप व्यू कर लेता हूँ मैं। तो अगर इसे सबसे पहले मैं इसको F3 कर लूँ, इसे अगर हम पीछे ले जाना चाहेंगे तो आप देखोगे वॉल आ जाएगी, सिर्फ मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। तो हमें ये विजिबल नहीं है कुछ भी। तो इससे अच्छा ये है, पहले मैं इस कैमरे को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। तो इससे बेहतर ये है कि हम इसको पीछे करते हैं और यहाँ पे जाके नीचे कैमरा सेटिंग में पहले तो ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट को ऑन कर लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस आपको ऊपर नीचे करना हो कैमरा टारगेट को, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए हम यहाँ पे वर्टिकल, जो ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट है, उसको ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आएंगे, क्लिपिंग ऑन करेंगे। क्लिपिंग ऑन करते ही जो फार क्लिपिंग प्लेन है ये 1000 mm पे है, जो कि आपको यहाँ पे ये रेड लाइन दिख रही है, ये आप रेड लाइन देख सकते हो। तो इसको हम सबसे दूर कर लेंगे। और जो नियर क्लिपिंग है 0 mm पे है, तो पहले हम इसको बढ़ाएंगे। और जब बढ़ाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन आ रही है रेड वाली, तो इसको हम वॉल तक करेंगे। जहाँ पे वॉल के आगे आएगा हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि हमें कितना विजिबल हो रहा है। हमें ये कर्टन भी विजिबल हो रहा है, ये वॉल भी विजिबल हो गई, यहाँ पे वार्डरोब भी विजिबल हो गया, हमें बहुत सारी चीज़ें विजिबल हो गई। आप अपने हिसाब से कैमरा सेट कर सकते हो जहाँ पे भी आपको कैमरा रखना है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे कोई भी मैंने कारपेट नहीं लगाया है, तो एक कारपेट लगा देते हैं। कारपेट लगाना ज़रूरी है। और इसको हम थोड़ा सा और राइट करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बाकी अभी ठीक है, ये कर लिए। और ये करने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें अगर अभी आप रेंडर करोगे, मैं आपको एक रेंडर करके दिखाता हूँ, नॉर्मल सा रेंडर। तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ब्लैक रेंडर आएगा, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि लाइट लगानी है और यहाँ पे एक कारपेट भी लगाना है। तो कॉस्मोस ब्राउज़र में मैं चला जाता हूँ, यहाँ से कोई कारपेट यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या कारपेट है। 3D मॉडल्स में जाएंगे और फर्नीचर एक्सेसरीज़ में, फर्नीचर में, आउटडोर फर्नीचर नहीं, डेकोरेशन में होगा मेरे ख्याल से। डेकोरेशन में यहाँ पे हम देख लेते हैं अगर कोई कारपेट हमें मिल जाए। एक तो ये रग है, एक ये रग है, और ये सारे तो ठीक से हम ये लगा सकते हैं। और ये तो प्रिंट आर्ट है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेरे ख्याल से ये वाला यूज़ करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और टॉप व्यू में आते हैं, ये देखो इस जगह पे आ गया ये। और यहाँ पे इसको हम ई प्रेस करके मूव कर लेते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है ये। इसको यहाँ तक कर लेते हैं, इस जगह तक। और फ्रंट में आके एक बार देख लेते हैं कि ये ओवरलैप तो नहीं करना ही।
ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो ये हमारे लिए सही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, मेरे ख्याल से थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि ऐसा न लगे कि ये अजीब सा लग रहा है। और ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे लाइट लगानी है। तो लाइट लगाने से पहले हम अनहाइड ऑल कर लेते हैं ताकि हमारी सीलिंग भी आ जाए। और हाँ, सीलिंग में एक चीज़ हमने मिस कर दी थी। हम पर्सपेक्टिव में जाते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये ब्लैक होगा जिसमें लाइट्स लगेंगी। तो हम एक वीरे मटेरियल ले लेते हैं ब्लैक कलर में, पूरा ब्लैक तो कोई चीज़ होती नहीं है, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। और इसके बाद ये वाला अपने आप सेलेक्ट हो जाता है जब आप प्रो बुलियन करते हो, और यहाँ पे ये हम ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देखोगे ये पार्ट ब्लैक हो गया जिसमें हम लाइट्स लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे सी प्रेस कर लो, यहाँ पे हमें लाइट लगानी है। और ऊपर साइड में हमें यहाँ पे कोव लगाना है, कोव लाइट लगेगी। तो अगर आप चाहो तो इसकी जो कैमरा की प्रॉपर्टी है, और याद से आप फाइल को सेव करते रहना, क्योंकि मैक्स में बहुत ख़राब चीज़ है ये कि फ़ाइल क्रैश करती रहती है। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कैमरा में जाके इसका जो फोकल लेंथ है आप उसको चेंज कर सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा और व्यू यहाँ से गेन कर पाओ। तो ज़्यादा मत करना, क्योंकि डिस्टॉर्शन आने लगता है, वो फिर बहुत अजीब सा लगता है। और इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस पोजीशन पे ठीक है, यहाँ पे गैप है लाइट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एम्बिएंट लाइट जो होती है, जो कि यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, इसके अंदर लगेगी, वो हमें लगाना है। तो वो हम वीरे प्लेन लाइट लगाएंगे, और इसको हम यहाँ से लगाएंगे और सॉरी यहाँ तक लगाएंगे। फ्रंट व्यू में आते हैं, और इसको हम ऊपर कर लेते हैं जहाँ से लाइट यहाँ पे प्रोजेक्ट होगी। अब आप देखोगे अगर, तो लाइट प्रोजेक्ट होगी यहाँ से, इस जगह से। ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइट आपने यहाँ लगा ली। यही लाइट हम एज ए इंस्टेंस कॉपी करेंगे। इंस्टेंस इसलिए क्योंकि इसके आज जो भी आपका प्रॉपर्टीज़ होगी वो चेंज नहीं होगी। उसके बाद आप यहाँ पे भी ऐसे प्लेस कर लोगे। इसको थोड़ा सा आप स्केल, ज़्यादा स्केल मत करना कोई भी लाइट को, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है जो उसकी इंटेंसिटी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि FFD लगाएंगे, और जो ये ऊपर का है, जो ऊपर का पार्ट है, इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि लाइट को वो रोके ना। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव में आता हूँ, या सी प्रेस कर लेते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है, और इतना कर लेते हैं। ठीक है, ये करने के बाद हम एक बार इसमें रेंडर करके देखते हैं कि ये आ कैसा रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स आ तो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट्स नहीं आ रही हैं, बहुत कम लाइट है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो हमने पहला, तो यहाँ पे ये ग्रे फिनिश है, ग्रे फिनिश की वजह से भी लाइट कम है। और दूसरा, हमने जो कैमरा लिया हुआ है, वो कैमरे की पहले हमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो कैमरे की सेटिंग क्या है कि टॉप व्यू में जाते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से, टॉप व्यू में जाते हैं, कैमरा सेलेक्ट करते हैं, और जो इसकी शटर स्पीड है इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। हम इसको 50 कर लेते हैं, और जो F नंबर है उसको हम 6 कर लेते हैं। और अब जब रेंडर करेंगे तब आप लाइट की इंटेंसिटी देखना कितनी आ रही है। सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी, इस वाले व्यू को हमको, अब इस पार्ट को हम एक बार रेंडर करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा आने लगी, मतलब लाइट बर्न हो रही है। तो बर्न रोकने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक पार्ट तो हमें पहले यहाँ पे सिंपल लाइट लगानी होगी, और ये पार्ट को हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रे वॉल है। तो ग्रे वॉल पे हमें थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी लाइट की। तो ऐसा रियल लाइफ में करना तो पॉसिबल नहीं है कि आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो,
लेकिन हाँ हम यहाँ ज़रूर कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, या फिर हम डिलीट कर देते हैं और एक लाइट लगाते हैं इस जगह पे, जो कि नॉर्मल लाइट होगी हमारी, जो कि यहाँ तक जाएगी। और दूसरी लाइट हम लगाएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इस लाइट की इंटेंसिटी हम थोड़ी बढ़ा सकते हैं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। और सबसे पहले तो कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको हम 3500 कर लेते हैं, और इस कलर को भी हम 3500 कर लेते हैं। टेम्परेचर 3500, और इसका भी टेम्परेचर 3500 केल्विन कर लेते हैं। तो थोड़ी सी वार्म लाइट आएगी तो अच्छा लगेगा। तो अब अगर हम रेंडर करते हैं तब यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं लाइट की इंटेंसिटी को। अब आप देख रहे हो कि सबसे पहले तो हमने जो लाइट क्रिएट की है वो नीचे चली गई है, तो इसको हमें नीचे से ऊपर करना पड़ेगा ताकि ये लाइट यहाँ से फॉल हो। ठीक है, और अब हम अगर देखें रेंडर करके तो इसको पहले हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इस हिसाब से चेंज कर पाएँ। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको हमें लॉक करना पड़ेगा, जो ये वाला पैनल है इसे हम लॉक कर देंगे ताकि अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो यहाँ पे रेंडर चेंज ना हो। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये वाली लाइट है, पहले यहाँ से आके लाइट्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा हमें सही से लाइट ही केवल सेलेक्ट हो, ये ना हो कि कुछ और सेलेक्ट हो रहा है। तो ये वाली लाइट हमारी थोड़ी ज़्यादा आ रही है, इसको 30 की जगह हम 10 करके देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से 10 सही आ रही है, इसको भी हम 10 कर लेते हैं। तो 10 मेरे ख्याल से सही लाइट आ रही है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसको हम 100 करके देख लेते हैं एक बार ताकि इसी के बराबर लाइट आ रही है या नहीं। ठीक है, और इसकी रीसाइज कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, रीसाइज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ये ऐसा ना हो कि मिक्स हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके की लाइट आ रही है। यहाँ पे लाइट और यहाँ की लाइट लगभग बराबर हो गई है, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं लाइट ज़्यादा है कहीं लाइट कम है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी कि जो हमारा यहाँ का पार्ट है वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर की भी लाइट लगा के देखते हैं कि हमें दिख रहा है या नहीं है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अगर हम बड़ा करते हैं तो शायद हमें विजिबल हो, क्योंकि इस हिसाब से इसने नहीं, ऐसा नहीं है। तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऊपर का क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले लाइट सेटअप कर लेते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में लाइट सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, F3 और एक लाइट लेते हैं, प्लेन लाइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और टॉप में जाते हैं W, और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस तरीके से। इसी को हम एज ए इंस्टेंस कॉपी करते हैं और Y में मिरर कर देते हैं ताकि ये एक पार्ट यहाँ पे करे, और तीसरा कॉपी करेंगे एज ए इंस्टेंस और 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और इसको यहाँ पे कर देंगे। हल्का सा हम यहाँ पे स्केल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा स्केल करने पे जैसा कि मैंने बताया इंटेंसिटी बदल जाती है। यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे और इसको हम यहाँ पे आगे कर देंगे, और फ्रंट में आके हम देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहा है। और अगर हम अब देखते हैं कि किस तरीके का रेंडर आ रहा है, तो लाइट तो हमारी इंक्रीज़ हो गई लेकिन हमें ये विजिबल नहीं हो रहा है।
तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि ये विजिबल हो क्यों नहीं रहा है। जब कैमरे में आ रहा है तो ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा है। सेटिंग, इसको एक बार हटा के देखते हैं और अब रेंडर करते हैं कि अभी भी विजिबल नहीं है। नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब विजिबल हो रहा है। तो ये कुछ कुछ तो दिक्कत है इसमें, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम करनी है लाइट्स की। तो लाइट्स की इंटेंसिटी कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, 100 है, बहुत ज़्यादा है, इसको हम 20 कर लेते हैं और अब रेंडर करके देखते हैं। 20 करने के बाद ये सही लग रही है, लेकिन हाँ इस लाइट को हमें इनविजिबल करना होगा क्योंकि हमें ये नज़र नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हमें इसका इफ़ेक्ट नज़र आना चाहिए। एक बार ये रेंडर हो जाए, यहाँ का हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके का आ रहा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ हम बाद में भी सही कर सकते हैं। ये वाली लाइट अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छा इनविजिबल हमने नहीं किया था। ठीक है, अब एक बार रेंडर करके देखते हैं। अब आप देखोगे यहाँ सिर्फ इफ़ेक्ट आ रहा है, लाइट इनविजिबल हो चुकी है, तो लाइट हमें विजिबल नहीं हो रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ये हमारी लाइट हो गई, लेकिन एक लाइट हमें यहाँ और यहाँ भी प्लेस करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑल पे चले जाते हैं ताकि हम इसको और इसको सेलेक्ट कर सकें, और लेफ़्ट में आके या फ्रंट में आके, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के पहले ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि इन दोनों बीच में डिफरेंस है कितना। और अब वीरे लाइट यहाँ से यहाँ तक प्लेस कर सकते हैं। टॉप व्यू में जाते हैं और जहाँ जहाँ कुछ तो इसमें दिक्कत हो रही है, जहाँ जहाँ हमें चाहिए हम वहाँ पे एज ए इंस्टेंस कर सकते हैं। वाई में कर लिया हमने, इस तरीके से यहाँ भी लाइट प्लेस हो गई। और अब अगर हम इसको रेंडर करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से भी लाइट आ रही है। हाँ, ये लाइट थोड़ी कम है, इस लाइट को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके, इस लाइट को हम 100 के लगभग कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ से भी लाइट आ रही है। अब हम ये सारी एम्बियंस लाइट जितनी होती है हमने ये लगा दी है। ऊपर हमें सिर्फ एक नॉर्मल लाइट प्लेस करनी है, क्योंकि ऊपर वाली लाइट हमें नहीं जलानी है, सिर्फ एम्बियंस लाइट जलानी है। ये वाला जो आप रेंडर देख रहे हो ये नॉर्मल रेंडर है, सिर्फ एम्बियंट लाइट जो होती है उसके साथ। लेकिन अब हमें क्या करना है कि नेचुरल लाइट लेके आनी है। उससे पहले हम इसमें लाइट्स लगा लेते हैं। फ्रंट व्यू में जाएंगे या लेफ़्ट व्यू में चले जाएंगे, टॉप में जाके पहले तो एक हम सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर आपका इतना बड़ा हो गया। फ्रंट व्यू में आते हैं और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। जो इसकी हाइट है वो हम 40 कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे निकला होगा। और जो इसकी हाइट है ये कर लेते हैं, इसको 100 कर लेते हैं। इसका करने का रीज़न ये है कि हमें टर्बो स्मूथ जितना हो सके कम यूज़ करना है, क्योंकि उससे फाइल हैवी होती है। और 37 की जगह 35 कर लेते हैं ताकि ये बीच में आ जाए। ऐसा ना हो कि
ऐसा ना हो कि ये अजीब सा लग रहा हो, बाहर निकला हुआ। क्यों हो रहा है? यहाँ पे हमने ये रख लिया और अब इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में, और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 1 mm का, फिर एक्सट्रूड करेंगे -1 mm में, देन इंसर्ट करेंगे 1 mm एंड देन एक्सट्रूड 1 mm। और अब इसमें हम मटेरियल लगाएंगे। मटेरियल में हम वीरे लाइट मटेरियल का यूज़ करेंगे और इसको वाइट ही रखेंगे, और ये वाले पार्ट को हम ग्रे कर लेंगे। तो ग्रे हमने जो पहले बनाया था, हमें ज़्यादा मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसी मटेरियल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और अब इसको 1 कॉपी, 2 कॉपी और 3 कॉपी, इस तरीके से हो गया। और हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे सारी लाइट्स को, और वो यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे। इस तरीके से कॉपी कर देंगे हम। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये लाइट बन के रेडी हो गई है, और इस लाइट से प्रोजेक्शन हो जाएगा नीचे। कोई भी हम IS लाइट लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमें लाइट्स लगानी है जो वो है नेचुरल लाइट। तो नेचुरल लाइट के लिए हम क्या करेंगे, केवल एक HDRI प्लेस कर देंगे यहाँ पे। कॉस्मोस ब्राउज़र में जाते हैं, आप खुद अपनी HDRI आप खुद प्लेस कर सकते हो। HDRI हेवन वेबसाइट है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो HDRIs को। तो डे लाइट का हमें करना है, तो हम कोई भी कर सकते हैं। सपोज़ यही कर लें, क्योंकि ये हमें विजिबल होगा नहीं, सिर्फ हमें एक उसके लिए चाहिए ताकि लाइट आ सके। और अब हम जब रेंडर करेंगे, तो अब आप देखोगे नेचुरल लाइट यहाँ से आना शुरू हो गई है। लेकिन ये जो नेचुरल लाइट है वो बहुत कम आ रही है, ये ओवरकम कर रही है इस नेचुरल लाइट को। ऐसा होना चाहिए कि नेचुरल लाइट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो हमारी नेचुरल लाइट है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ वीरे लाइट लिस्टर से, और जो नेचुरल लाइट है डे वाली, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम 5 कर देते हैं तो इतनी लाइट यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। बाहर बहुत ज़्यादा इस तरीके से आ जाएगा, तो एक और वो है ऑप्शन है, हम इसको कम कर सकते हैं। और कम करने के बाद हम बाहर की साइड एक प्लेन लाइट लगा सकते हैं जो कि अंदर प्रोजेक्ट कर रही होगी। तो ये हमारी विंडो है, और यहाँ पे लाइट्स में जाते हैं, वीरे लाइट और प्लेन। और अब हम यहाँ पे एक प्लेन लाइट ऐसे लगा सकते हैं बाहर से, और वाई एक्सिस में इसको हम मिरर कर देते हैं इस तरीके से। तो अब जो लाइट आएगी, ये इसकी लाइट आएगी, तो एक बार देख लेते हैं किस तरह की लाइट आ रही है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नेचुरल लाइट है वो ज़्यादा आने लगी है पहले के मुकाबले। तो हमें यही चाहिए था कि जो नेचुरल लाइट है वो ज़्यादा आए, और अभी भी लग रहा है कि थोड़ी और आनी चाहिए। तो 30 की जगह हम इसको 50 कर लेते हैं। और जो हमारी नॉर्मल लाइट है, ये वाली लाइट है, इसको 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट डाल रही है अंदर। और वीरे लाइट 50 को, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की नेचुरल लाइट आ रही है, जैसा हमें चाहिए था। और इसकी जो पोजीशन है इसको थोड़ा हम दूर करते हैं,
ताकि ये वॉल पे दिक्कत ना करे। वॉल पे अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्न होगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल लाइट आ रही है, वॉलपेपर भी विजिबल है, यहाँ पे जो हमने क्रोम लगाया था वो भी विजिबल है, यहाँ पे हैंडल लगाया था वो भी ये दिख रहा है, ऊपर से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो ये काफ़ी मतलब सही सा लग रहा है अभी। और अभी रेंडर हुआ नहीं है, रेंडर होगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। और तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम नेचुरल लाइट को भी अंदर लेके आ रहे हैं। और अगर इससे ज़्यादा नेचुरल लाइट चाहिए आपको तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काम करेगा शायद, एक्स एक्सिस पे इसको और इधर आप कर सकते हो, जिससे कि नेचुरल लाइट और ज़्यादा अंदर आने लगेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे बर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस बर्न को कम करने के लिए हम थोड़ा सा इसको सपोज़ 40 करके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये विंडो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट अंदर आए, तो उस हिसाब से हमें देखना होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मल लाइट आ रही है अंदर, यहाँ पे ये लाइट आ रखी है। और चाहो तो आप ये सारी लाइट्स और कम कर सकते हो। सपोज़ हमने जो 100 किया हुआ है इसको 50 कर सकते हैं हम, ताकि लाइट कम हो जाए। और जो ये कौन सी लाइट है हमारी, ठीक है, इस लाइट को 50 करा हुआ हमने, ये तो ठीक है, ये लाइट कम ही है। इसको 10 है, इसको हम इसको भी कम ही रहने देते हैं, 10 ही रहने देते हैं। और जो ये वाली लाइट है 100 हमने कर रखा है, इसको हम 50 कर लेते हैं, सॉरी 50 कर लेते हैं, इसको 100 ही रहने देते हैं। इससे थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है, या थोड़ा और बढ़ा के देख लेते हैं कैसा लग रहा है, थोड़ी लाइट बढ़ जाएगी रूम में। और हमने ऊपर वाली लाइट अभी नहीं लगाई है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसी को इस तरीके से दिखाएंगे कि नेचुरल लाइट आ रही है और एम्बियंट लाइट है, इसकी वजह से ही ये रूम मतलब हमें दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार रेंडर करके देखते हैं कि कैसा आ रहा है, और एक बार इसको बड़े में देख लेते हैं कि क्या है कैसा है। इसको रेंडर करके देखते हैं। और इसका मैं बेड का कलर भी चेंज करूँगा, इसको थोड़ा सा मैं वाइट वाले फिनिश में ले जाऊँगा, बेज कलर में ले जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ग्रे फिनिश है, तो मुझे पर्सनली नहीं समझ में आ रहा है ये कलर। तो इसको सबसे पहले तो मैं नीचे लेके आता हूँ, और जो इसका कलर है उसको थोड़ा लाइट करता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा वाइट हो गया, अब सही लग रहा है मेरे को पर्सनली। पहले बहुत ज़्यादा डार्क फिनिश था, तो डार्क फिनिश के चक्कर में लाइट्स अच्छी नहीं लग रही थी इसमें, और रूम भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभी ये ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ कैमरा सेट कर दिया है। इसका जो व्यू है ये थोड़ा सा मैंने जो इसका पर्सपेक्टिव है जो यहाँ पे कस्टम मैंने ले लिया है 401/420, एक तरह से थोड़ा सा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो स्क्वायर में ही है। तो इस तरीके से मैंने सेलेक्ट करके फिर इसको इस तरीके से रेंडर किया है। तो अब मैं इसको रेंडर करूँगा और फिर देखूँगा कि क्या व्यू हमें नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो ठीक है, बढ़िया लग रहा है, बाकी रेंडर होने के बाद ही समझ में आएगा।
सो इसको रेंडर होने देते हैं, सारी सेटिंग कर देता हूँ। हाँ, इसकी सेटिंग क्या क्या होती है आप वो देख लो। सबसे पहले तो मैं इसको 1500 पे कर लेता हूँ। 1500, 1571, ये आपके ऊपर है कि आप कितने पे करना चाह रहे हो। जो इमेज सैम्पलर है इसको बकेट कर देना है, मिनिमम शेडिंग रेट 4 कर दो, और इसको 12 कर दो, या 14 या 16 कर दो अगर आपको लग रहा है। इसको 0.5 कर लो या 0.3 कर लो अगर नॉइज़ थ्रेशोल्ड को, क्योंकि जितना कम होगा नॉइज़ उतना कम आता है, लेकिन टाइम उतना ज़्यादा लगता है। बाकी और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको इरिडेंस मैप कर लेना, एम्बिएंट ऑक्लूजन में 150 डाल देना, जिससे कि जो इसके बॉर्डर्स होते हैं उस पर थोड़ा सा ब्लैक रेडियस आ जाता है, ब्लैक टिंट आ जाता है। एम्बिएंट ऑक्लूजन उसी को कहते हैं, तो थोड़ी डेप्थ नज़र आती है। और इसको यहाँ पे लो कर लेना या मीडियम कर लेते हैं, और इसको 80 कर लो, और इसको जो है 40 कर लो। सब डिप्स को 80 कर लोगे, जिससे कि लाइट्स बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। इसको आप चाहे बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, मैं मोस्टली घटा देता हूँ क्योंकि अगर मुझे रेंडर जल्दी चाहिए होता है तो सेटिंग थोड़ी मतलब ऐसी रेंडर थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डी नॉइज़र बस मैं लगाता हूँ, बाकी और आप लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर आपको बहुत अच्छा रेंडर चाहिए तो आप यहाँ पे जो वीरे लाइटिंग है या फिर वीरे रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, जिससे कि आप पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हो फोटोशॉप में बाद में। तो ये करने के बाद अब इसको सबसे पहले मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, और उसके बाद हम इसको रेंडर पे लगाएंगे। तो ये हो गया है। अब मैं शिफ्ट प्लस क्यू दबा देता हूँ रेंडर के लिए, और अब इसको रेंडर होने देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक रेंडर हो गया है, और काफ़ी टाइम लग गया, मींस 53 मिनट्स हो गए इस रेंडर को, और जो क्वालिटी थी वो 1571 थी। तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो रेंडर काफ़ी क्लियर आया है, और जो जैसा हमें चाहिए था कुछ उस तरह का ही आया है। बाकी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डल रेंडर है या फिर इसमें थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए, तो आप इसको फ़ोटोशॉप में ले जाके उसमें हल्का सा ट्यून कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। चाहो तो थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकते हो। एक्सपोजर बढ़ाने पे यहाँ पे थोड़ा सा बर्न हो रहा है, तो उस चीज़ का आपको यहाँ से कम कर सकते हो, अपना देख सकते हो कहाँ से कैसे होगा, वो एक बार आप ट्राई कर लो, और उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा कि इसको फ़ोटोशॉप में ही करूँगा। तो इसको पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। 1 टैब PNG कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस फाइल को खोल लूँगा फ़ोटोशॉप में। ओपन विद फ़ोटोशॉप। तो इसको फ़ोटोशॉप में खोलने के बाद हल्का सा इसमें कैमरा रॉ फिल्टर पे ट्यून करना है इमेज को, थोड़ा सा अच्छी दिखनी चाहिए बस। क्योंकि ये सफिशिएंट है, हमें जो चाहिए था जिस तरह का चाहिए था वो हमें वो मिल चुका है। तो इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए करेंगे तो कैमरा रॉ फिल्टर में चले जाएंगे, या फिर यहाँ फ़िल्टर से भी जाके कैमरा रॉ फिल्टर में आप जा सकते हो। तो ये आने के बाद इसमें हल्का सा चेंज करना है, बस हमें बेसिक्स में जाना है, और इसमें हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाना है ताकि थोड़ा सा उजाला हो जाए, और कंट्रास्ट हल्का सा, हाइलाइट्स कम करने हैं, हाइलाइट्स बहुत ज़्यादा थे। शैडोज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम, कम करने पे इस तरह का आएगा और बढ़ाने पे इस तरह का, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी, बढ़ा सकते हैं। ब्लैक्स कम कर सकते हैं जैसे थोड़ी सी डार्कनेस आ जाए। टेक्सचर थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से, और क्लैरिटी हल्की सी, ज़्यादा नहीं, डिहेज भी हल्का सा, और वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा के सैचुरेशन कम कर दें अगर, तो ये बैलेंस कर लेता है इस चीज़ को। और यहाँ से चाहो तो आप इसका टेम्परेचर कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से
3 करना ज़्यादा सही लग रहा है। थोड़ा सा मुझे इस तरह का ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कूल टोन पसंद होता है इस तरह का। तो मुझे बेसिकली अगर देखा जाए 2 तक अच्छा लगता है ये वार्म टोन। और इसको इफ़ेक्ट्स में जाके विनेटिंग हल्का सा देने से ये थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाता है कि साइड साइड का हल्का सा ब्लैक हो जाता है, बीच में फोकस हो जाता है, तो ये अच्छा हो जाता है। बाकी अब आप देख सकते हो इसमें जो चेंज आया है, तो इस तरीके से हम रेंडर कर सकते हैं। और ये हमारा पूरा सीरीज़ था, 4 पार्ट में ये सीरीज़ बनी है। और अगर आप एक एक करके सारी सीरीज़ देखोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, फंडामेंटल जितने होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिक से लेकर पूरा एक तरह से एडवांस का कोर्स हो जाता है ये, अगर इंटीरियर आपको जानना है कि कैसे होता है। सो आई होप आपको ये पूरा सीरीज़, पूरा पार्ट अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना जितना हो सके, जहाँ जहाँ हो सके शेयर कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा।